क्या चीज़ है करने वाली। स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन है, पोस्टीरियरली उसके क्या लेवल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड और सेवंथ रिब के सामने पड़ी होती है, सॉरी एंटीरियर चेस्ट वॉल, ये पोस्टीरियर कहाँ से है, सेकंड और सेवंथ रिब के सामने पड़ी होती है स्कैपुला। अगर आप उसे देखो, ये ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो प्रोजेक्शन है, दिस इज नोन एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसके एंड पे एक रोमियन होता है। इससे ऊपर जो जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल आगे लगता है, इसको सुप्रास्पाइनस फॉसा कहते हैं। जहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल आगे लगता है, इसे इंफ्रास्पाइनस फॉसा कहते हैं। और जो सामने वाला फॉसा है, वहां पे सब स्कैपुलरिस आगे लगता है, उसे सब स्कैपुलर फॉसा कहते हैं। ठीक है जी। तीन एंगल ट्रायंगुलर है, तीन एंगल, तीन बॉर्डर, दो सर्फेसेस, तीन प्रोसेसेस। दो सर्फेसेस जो है पोस्टीरियर सरफेस है, और सामने वाली चूंकि रिब्स के नीचे एंटीरियर को कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं। तीन बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल। तीन एंगल्स हैं, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। बॉर्डर्स और एंगल्स के अंदर तुम्हें नहीं घुमाऊंगा मैं, दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू। बॉर्डर्स और एंगल्स के अंदर तुम्हें नहीं घुमाऊंगा। सरफेसेस और प्रोसेसेस तुमसे जरूर पूछे जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट with regards to the attachments and articulations वगैरह। So processes कौन कौन से हैं? Glenoid cavity is not a process. I told you this earlier as well. Spine of scapula, acromion and coracoid process is the process. ठीक है, coracoid process is the hook-like process. अच्छा, अब इस पिक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से देखो अपने जहन में। ये सामने सबस्कैपुलर फॉसा है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, और ये सुपीरियर बॉर्डर है। और सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल कोरागेट प्रोसेस के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे एक नॉच होती है, जिसे सुप्रास्कैपुलर या स्कैपुलर नॉच भी कहा जाता है। और ये पीछे से जो स्पाइनल स्कैपुला से आ रहा है आगे को प्रोसेस, दैट इज नोन एज द एक्रोमियन। एंड ये ग्लिनॉइड कैविटी है जहाँ पे ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनता है, यानी कि ह्यूमरस यहाँ पे आके लगती है तो शोल्डर जॉइंट बन रहा होता है यहाँ पे। अगर आप इसको फ्लिप कर दो और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखो, तो दिस इज द स्पाइन, दिस इज द नॉच, दिस इज द सुप्रास्पाइनस फोसा, दिस इज द इंफ्रास्पाइनस फोसा, एंड बाकी वही चीजें हैं। अगर आप लेटरल साइड पे देखो तो ग्लीनॉइड कैविटी आपको बड़ी अच्छी तरीके से नजर आ रही है। और ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे एक छोटी सी ट्यूबरकल होती है, दैट इज नोन एज द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। उसके ऊपर एक ट्यूबरकल होती है छोटी सी, दैट इज नोन एज द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, चलो भाई, स्कैपुला की मेन बात हो गई, फॉसा के बारे में बता दिया मैंने। लेटरल बॉर्डर को एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिला। मीडियल बॉर्डर को वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द वर्टिब्रल बॉडीज या वर्टिब्रा। एक्रोमियन प्रोसेस एंटेरोलेटरल प्रोजेक्शन है, ठीक है भाई, मैं तुम्हें नहीं घुमाऊंगा एंटेरोलेटरल वगैरह में। ठीक है, कॉमा शेप्ड होती है ग्लिनॉइड कैविटी, लेटरल एंगल के पास होती है। बट एज आई सेड, एंगल्स के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, इस दफा अटैचमेंट्स के ऊपर ज्यादा बात होगी। कोरागॉइड प्रोसेस इज द हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जिसके साथ बिल्कुल सुप्रास्कैपुलर नॉच होती है। ओके, सबस्कैपुलर फॉसा वाली सरफेस को कॉस्टल सरफेस कहा जाता है। आर्टिकुलेशन इसकी दो हैं, एक क्रोमियन के थ्रू क्लेविकल के साथ, और ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू ह्यूमरस के साथ। ठीक हो गया। दिस इज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, दिस इज द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और इधर जो है वो सॉरी जो क्लेविकल होती है उसका यहाँ पे बना था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, वो आगे जाके